हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। मैं शिवानी शिवहरे आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती क्या है, हम किसे कहते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग हमें पता है कि वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल को जॉइंट करना, जोड़ना। जैसे दो मटेरियल अगर ब्रेक है तो उसको मेंटेन करना, अगर दो अलग अलग मटेरियल हैं तो उनको जोड़ना, दो अलग अलग शीट हैं तो उनको जॉइंट करने के लिए हम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। डिफरेंट मोटर पार्ट्स को अगर जोड़ना है तो हर जगह हम देखते हैं वेल्डिंग का प्रयोग करके हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम मेंटेनेंस करते हैं। तो इस प्रकार हम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। अब फिर क्या है, वेल्डिंग कितने प्रकार से होती हैं। वेल्डिंग हम जो आजकल हो रही है, मैकेनिकल वेल्डिंग भी होती है और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग भी होती है। मैकेनिकल वेल्डिंग तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऑफ यूटिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल का यूज़ करके, यानी कि विद्युत सप्लाई का प्रयोग करके हम कौन सी वेल्डिंग प्रयोग करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की वेल्डिंग होती है: आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, नेक्स्ट इंडक्शन वेल्डिंग। ठीक, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग। अब इसमें समझते हैं कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है। आर्क वेल्डिंग में हम वो फिनोमेना प्रयोग करते हैं जिसमें हम आर्क उत्पन्न करते हैं। ठीक, यानी कि आर्क की मदद से हम वेल्डिंग करते हैं। आर्क क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा उत्पन्न होने से हम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, ऊष्मा का प्रयोग करके। इसके बाद दूसरा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या करेगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी क्या करता है, ऊष्मा को बढ़ाता है। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे किसी तरीके से तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है हीट की वो बढ़ेगी। जैसे फॉर्मूला होता है हमारा H बराबर I² RT। इसकी मदद से हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग हम वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस का प्रयोग हम वेल्डिंग के तौर पे कर सकते हैं, जिससे हीट हम जनरेट करेंगे और उसी हीट की मदद से हम वेल्डिंग करेंगे। इंडक्शन वेल्डिंग क्या है कि इसमें हम इंडक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करके वेल्डिंग करेंगे। इंडक्शन प्रिंसिपल क्या होता है कि हम सप्लाई किसी एक वाइंडिंग में दें और सप्लाई और दूसरे वाइंडिंग में उसमें यूज़ हो जाए, मतलब किसी एक पार्ट में सप्लाई दें और दूसरे पार्ट में सप्लाई प्रयोग में लाई जा सके। तो ये फिनोमेना जो होती है इंडक्शन वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। ठीक, इस प्रकार से ये तीनों वेल्डिंग्स डिस्क्राइब किया मैंने। अब फर्स्ट देखते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग 2 प्रकार की है, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग। और 2 प्रकार की, कार्बन आर्क वेल्डिंग और मेटल आर्क वेल्डिंग। अब देखते हैं कि कार्बन आर्क वेल्डिंग, नाम से पता चल रहा है कुछ कुछ। कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन का यूज़ होगा, मेटल में मेटल का होगा। मेटल का प्रयोग करके हम आर्क जनरेट करेंगे और कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन का प्रयोग करके आर्क जनरेट करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि आर्क कब जनरेट होगा। आर्क जनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो कोई भी 2 इलेक्ट्रोड हो और इलेक्ट्रोड के में क्या हो, सप्लाई, कहीं ना कहीं सप्लाई आ रही हो। अब उस केस में क्या होगा कि इसमें एक करंट फ्लो होगी, इस पूरे इलेक्ट्रोड E1 और इलेक्ट्रोड E2 में क्या होगा, करंट फ्लो होगी। जब ये करंट फ्लो होगी तो इसके बीच में जो गैप दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। ये गैप बहुत छोटा है, 2 mm 3 mm के आसपास। इस केस में क्या होगा कि इस गैप में आर्क जनरेट हो जाएगी। उसी आर्क का प्रयोग हमको क्या करना है, वेल्डिंग में करना है। ओके, तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में हम जो इलेक्ट्रोड प्रयोग करेंगे कार्बन का करेंगे। मेटल आर्क वेल्डिंग में जो प्रयोग करेंगे वो मेटल, किसी भी धातु का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी देखिए 4 प्रकार की है।
बेसिक जो वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। इसमें क्या है, पहला स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और अपसेट बट वेल्डिंग। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे जो वेल्डिंग के बारे में, वो है आर्क वेल्डिंग, जिसके अंतर्गत हम कार्बन आर्क वेल्डिंग और मेटल आर्क वेल्डिंग दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या होती है, क्या प्रोसीजर होता है, और मेटल आर्क वेल्डिंग का क्या प्रोसीजर होता है। तो ये है कार्बन आर्क वेल्डिंग का डायग्राम। देखिए, डायग्राम को पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ये जिस धातु को हमें जोड़ना है, यहाँ पे लिखा है ना कार्य धातु। कार्य धातु, इसमें हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ देखिए ये आर्क जनरेट हो रही है, ये आर्क दिख रहा है, करंट के कारण आर्क जनरेट हो रही है, ये आर्क अग्नि। ये क्या है, हमारा जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है, जो हमने दूसरा इलेक्ट्रोड प्रयोग किया, ये वर्क प्लेस है, ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड है, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड और ये तीसरी चीज़ जो दिख रही है वो क्या है, धातु पूरक छड़। धातु पूरक छड़ का क्या मतलब है, फिलर रॉड। फिलर रॉड का क्या मतलब, कोई भी चीज़ फिल करे। तो पहले आप वर्ड्स को समझ लीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रोड है, कार्बन का है, फिलर रॉड है, आर्क उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, इस जो एयर गैप में आर्क उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ देखिए ये ऊष्मा दिख रही है ना, यहाँ पे ये ऊष्मा दिख रही है यहाँ पे। तो ये ऊष्मा है, ऊष्मा जनरेट होने से क्या हो जा रहा है, इधर ये इस पार्ट में हीट उत्पन्न हो रही है, पिघल रहा है। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसका हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, कि जो हमने फिलर रॉड प्रयोग की है, फिलर रॉड का काम है कि जब ऊष्मा उत्पन्न हो तो ये पिघल कर इस वाले पार्ट में गिरकर इसको जोड़ दे। समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट है जहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है, वेल्ड करना है, यहाँ पे हम क्या गिरेगी, जो हमने फिलर रॉड प्रयोग की वो पिघल कर इसमें इस वाले पार्ट में यहाँ पे गिरेगी, जिससे ये पूरा जो ब्रेक पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ज्वाइंट करने के लिए फिलर रॉड का प्रयोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, आर्क उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि हमको 2 इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रोड है हमारा, क्या है, पहला इलेक्ट्रोड जो वर्क प्लेस है, और दूसरा इलेक्ट्रोड है कार्बन की छड़। क्योंकि ये मेथड सबसे पुराना मेथड है, तो पहले हमने सबसे पहले ये जनरेट हुआ, तो इसलिए हमने पहले 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, क्योंकि हमको बेसिक प्रोसेस यही पता था कि किसी भी अगर मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड्स के बीच, अगर किसी भी मटेरियल के बीच में हमें आर्क उत्पन्न करना है तो हमें 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई आनी चाहिए। अब सप्लाई आने से इसके बीच में एक एयर गैप क्रिएट होना चाहिए जिसमें आर्क उत्पन्न हो सके। इसलिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ये और दूसरा इलेक्ट्रोड ये दिया, 2 इलेक्ट्रोड लिए, यहाँ सप्लाई जाएगी, दोनों के बीच में आर्क जनरेट होगा, यहाँ फिलर रॉड लगाएंगे जो पिघल कर यहाँ पे गिर कर इसको जोड़ने का काम करेगी। ठीक, इस प्रकार ये हो गया कार्बन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे अब मेटल आर्क वेल्डिंग। उसमें हमने कार्बन की छड़ का प्रयोग किया था, इसलिए कार्बन आर्क वेल्डिंग थी। यहाँ पे हम मेटल का प्रयोग कर रहे हैं, धातु का। ये जो मेटल है हमारा, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमको क्या करना है, फिलर जॉइंट लगाना है, जोड़ना है, यानी कि वेल्डिंग प्रोसेस करनी है इस वाले पार्ट में। इसके लिए हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड किसी धातु का लिया। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड किसका लिया था, कार्बन का लिया था। यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोड लिया वो लिया हमने मेटल का इलेक्ट्रोड लिया। अब मेटल का इलेक्ट्रोड लेने से क्या हो गया, जो हमारी अलग से हम फिलर रॉड लगा रहे थे उसका काम ये इलेक्ट्रोड ही कर रही। तो यहाँ पे हमको एक अलग से इलेक्ट्रोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और हमारा काम हो जा रहा है कि जैसे यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और ये जो मेटल है, धातु है, जो इलेक्ट्रोड है वो पिघल कर इसमें गिर जा रहा है, जिससे यहाँ पे एक वेल्डिंग क्रिएट हो जा रही है, वेल्ड क्रिएट हो जा रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस प्रकार हमने आज देखा कि आर्क वेल्डिंग के दोनों टाइप्स, मेटल आर्क वेल्डिंग और कार्बन आर्क वेल्डिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें
कोई समस्या है, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूँगी आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही फिर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।